आज हमारा खून पी पी के इतना बड़ा मगरमच्छ बन गई है कि उनके लिए सरकारें चलाना भी नॉर्मल बात है, और हम हमारा घर नहीं चला पा रहे। सत्यता नहीं है तो बता देना भाई साहब, चला पा रहे नहीं चला पा रहे। आपकी बार दिवाली नहीं बन पाई सर? बिल्कुल काली दिवाली घोषित की थी हमने। हम हमारे गाँव ही नहीं गए थे, यही बैठे थे, छत पे बैठे थे। अपना ऑफिस था रानी सत्यनगर पे यूनियन का, उसके छत पर बैठे थे 20-25 भाई लोग, और वहीं बैठे थे। दिवाली नहीं मनाई। और मनाए कैसे? दिवाली तब मनाई जाती है जब घर के अंदर कुछ आमदनी हो, कुछ लक्ष्मी जी का आवागमन हो। गाड़ियों की किस्तें नहीं लग रही थी ड्राइवर भाइयों से, दिवाली क्या मनाते हो? लोगों की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे थे, हम दिवाली कैसे मनाए? किस बेस पर मनाए, किस आधार पर मनाए? मैं आप सभी भाई लोगों से केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें जयपुर के समस्त सारथी भाइयों को एक मंच पर आना पड़ेगा अगर इन कंपनियों का मुकाबला करना है तो। ना हड़तालें समाधान है, ना तोड़-फोड़ समाधान है, और ना ही चुप रहना समाधान है। हमें आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, हमें रोड पर भी उतरना पड़ेगा। हमें हमारी अधिकार पाने के लिए, अगर आज जो हम पीड़ित हैं, इस पीड़ा से अगर निकलना है तो हमें इन कंपनियों का बहिष्कार एकमात्र ऐसा विकल्प है जो हमें करना होगा। आप एक बात बताओ, अपन कहते हैं अपन हड़ताल करेंगे, ग्रुप में मैसेज डालते हैं, हजारों लाइक आ जाते हैं, सारे कहते हैं सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अपने को रोड पर उतरने की जरूरत ही नहीं है, फोन आपके हाथ में, आपको अनइंस्टॉल ही तो करना है। अनइंस्टॉल ही तो करना है, एक बटन ही दबाना है कि ये कह रही मेरे को नहीं चलानी। आज मेरे ड्राइवर भाई भूखे मर रहे हैं। कोविड के अंदर 6 महीने 12 महीने कोविड चला था। मुझे नहीं लगता हमारे घर में से कोई सी की भी घर में भूख से मौत हुई हो, किसी भी भाई की। हम गरीब हैं सभी, एक ही बराबर के तबके के हैं, लेकिन हमारे घर में हमने कभी हमारे किसी भाई को, आस पड़ोस हमारे साथ के भाई को, किसी को भूख से नहीं मरने दिया। मेरे पास नहीं था, आरिफ से मांग लिया, आरिफ के पास नहीं था, दीपक जी से मांग लिया। हमने आपस में अपना काम निकाल के हमारे उस बुरे दौर को भी हमने पार किया है। और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद सबसे कम वहाँ पर कैजुअलिटी हुई है। क्यों हुई है? हमारे आपसी भाईचारे के कारण हुई है। तो आज हमें हमारी, आज सारथी इतना डूबा हुआ क्यों है? उसका रीजन है चंद लोग। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, कुछ लोग हम सारथी भाइयों को आपस में भड़काते हैं और कंपनियों के दलाल बन के उनसे पैसे खा के, और हमें कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और चलते रहो। हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ड्राइवर भाई चलो अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए रोड पर उतरते हैं, लेकिन 5000 चलते रहते हैं। तो कंपनियों की क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम 5-4 हज़ार, 2000, 3000 कब तक बंद रहेंगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, महीना, 20 दिन, कितने दिन? अंत में फिर हमें हार माननी पड़ेगी और आंदोलन फैल हो जाता। 2017 को इन कंपनियों का ताबीज हो जाता जब आप लोगों ने हड़ताल की थी। मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं उसमें ऑन ड्यूटी था। मैं तो आई 2017 के बाद में आप लोगों के साथ। मैं तो 2017 के बाद में टैक्सी लाइन पकड़ी है, लेकिन जब पकड़ी तो तब आप लोगों के साथ में मैंने महसूस किया कि वास्तव में प्रताड़ना क्या होती है और ये कंपनियां शोषण कैसे करती है। इसको खुद अनुभव किया तो छोटा सा एक ग्रुप शिवराम चौधरी ने बनाया था। बिल्कुल, शिवराम चौधरी, उसने मुझे रेलवे स्टेशन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था। मुझे बोलने में कतई संकोच नहीं है क्योंकि इस क्रांति की शुरुआत उस आदमी ने की थी। बिल्कुल, और ये सत्यता है, इसके खूब छुपावा नहीं है। सच्चाई बतानी चाहिए इंसान को कि सच्चाई क्या। सच्चाई है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से आज अपन जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुख सुख हर जगह काम आते हैं। एक मैसेज मात्र से अपन किसी भाई के कोई तकलीफ होती है तुरंत पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटे से बीच से शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत उस आदमी ने की थी ओला उबर के खिलाफ। हमारा इस क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन का प्रतिनिधित्व आप लोगों ने मुझे दे रखा है और मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे योग्य समझ रखा है। औकात कुछ नहीं होगी हमारी, लेकिन आप लोगों ने औकात बना रखी है, योग्यता बना रखी है। तो आप लोगों का नेतृत्व करने में मुझे खुशी का आभास होता है और आभार व्यक्त करता हूँ आपका इसके लिए कि आप लोगों ने मान सम्मान दे रखा है। हमारा पहला ध्येय था ओला उबर से हमारी जो उचित रेट है, हम नहीं चाहते कि कंपनियां बंद हो, कंपनियां चले, हमें हमारा हक दे। हमारी लड़ाई अधिकार की है, हक की है कि कम से कम 20 रुपये 22 रुपये किलोमीटर से कम में। क्या आज के टाइम में भाई साहब अपनी ईमानदारी से बताना, किसी के मन में कोई सवाल हो? सुनील भाई आए हुए, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। सुनील भाई आप खुद बताना, और जो भी जिस भी भाई के मन में कोई सवाल हो, क्या आज सिटी के अंदर 12-13 रुपये से कम में किसी गाड़ी का खर्चा आता है? मेंटेनेंस नहीं आता। तो ये कंपनी अपने को 8, 9, 10 रुपये किलोमीटर चलाने में मजबूर क्यों कर रही है? अपन इसमें गुलाम कैसे होगी इन कंपनियों के? क्या मुझे कोई भाई बता पाएगा?
नहीं बता पाएगा, क्योंकि इन कंपनियों ने हमारी मानसिकता को गुलाम बना लिया भाई साहब। हमें गुलाम नहीं, हमारे माइंड को। क्या ये ड्राइवर है, जिंदगी में एक नहीं हो सकते, इस चीज़ का उनको आभास है, स्टैम्प एग्रीमेंट है कंपनियों के पास कि ड्राइवर है और वो कभी एक नहीं हो सकते। अरे कुछ भी नहीं देते, खून पीते हैं। आप साल का जब एवरेज निकालते हो ना, तो आप अपनी जेब से 3 लाख रुपए एक साल के दे चुके होते हो गाड़ी को। हकीकत आप निकाल लेना कैलकुलेशन, ऑयल मेंटेनेंस, पंचर वंचर, टायर, घिसाई खिसाई और अपना खुद का समय। अगर आप कहीं चेजे बाटे पर जाते तो कम से कम 800 रुपये सूखे बचा कर के लेते हैं। कुछ भाई उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन बदल के वो चालू भी कर दिया। और अगर हालात रहे तो हम सभी को करना भी पड़ेगा। अगर आज आवाज नहीं उठाई, आज हम लोग अगर एक नहीं हुए, मैं किसी संगठन का विरोध नहीं करता, संगठन में जुड़ के रहिए, आप ताकतवर रहोगे। क्योंकि अकेले आदमी की आवाज नहीं सुनी जाती, संगठनों में रहते हैं तो आवाजों के आगे सरकारें झुकती है। ड्राइवर एकता अगर हम लोगों ने अपनी एकता दर्शा दी तो कंपनियों को आज खड़ा किस लिए किया, मुझे जवाब दो। क्या कंपनी अपने घर से पैसे लेकर आई थी क्या? जब भावेश